हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं लेफ्टिनेंट जोगिंदर सिंह खट्टर, भारतीय नौसेना से रिटायर, 37 साल की सेवा देने के बाद 2018 में रिटायर हुआ। ये शहीद और रणबीर हमारे सिंह। परिवार की पिछले वो भी बता देता हूँ, 100 साल से भारतीय सेना में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। ये भी एक बड़ी किसी परिवार के लिए गर्व की बात है। मेरे दादाजी ब्रिटिश के टाइम के दौरान आर्मी में थे। उसके बाद आईएनए में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ शामिल हुए और उस टाइम पर वो सूबेदार पद से रिटायर हुए। और उनके जो 2 पुत्र थे वो दोनों वो भी सेना में ही गए थे। मेरे पिताजी भी सूबेदार से रिटायर थे। हम उसके बाद हम भी नौसेना में गए, मेरे बड़े भाई भी थे, मैं भी था 37 साल। और अभी हमारे पुत्र सेना में हैं एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल और पायलट। आपको कितने दिन हुए जी इसमें नौकरी करती है सेना में जी? सेना में मैंने 37 साल सेवा दी। अच्छा, और जो नौसेना में 37 साल। और जो आपका लड़का है जी, वो लड़का है, लड़का का वो अभी 12 साल है। 12 साल में? 12 साल से। अच्छा, वो कौन सी क्या पढ़कर लगा था जी सेना में? कितनी +2 पे लगा था कि 10वीं पे, कैसे क्यों? वो +2 पे लगा था। +2 के आधार पर बाद में उसने बीएससी की और बीएससी के आधार पर बाद में वैसे नेवी में एज ए एनईए ज्वाइन किए थे, आर्टिफिशियल। बाद में एग्ज़ाम दे करके कमीशन पाया। आपके पिताजी कब लगे थे सेना में? भर्ती कब हुई थी? पिताजी सेना में 1948 में लगे थे वो, 1948 में, और 75 में रिटायर हो गए। ये फौज में भर्ती होने का जज्बा कैसे आपके परिवार में हुआ? जज्बा ये है एक परिवार में, एक तो ईमानदारी के साथ मेहनत, अपनी मेहनत और ईमानदारी, और जो आपका है राष्ट्र प्रेम है, उसी से जो हमारे दादा से आई, फिर हमारे पिताजी में आई, तो उसी राष्ट्र देश प्रेम ही हमें सेना में खींच के ले गए। जो जुनून है देश के प्रति, उसी को फॉलो। आप ये शहीद रणबीर सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शहीद रणबीर सिंह जी की, जैसा कि आपको रेड्डी साहब ने, गांव के सरपंच ने बताया है, ये भी इनका जन्म 62 में हुआ था और 79 में ये सेना में चले गए थे। और प्रमोशन भी बहुत जल्दी जो इनको मिला था वो इनकी काबिलियत पे मिला था, क्यों इनके अंदर भी काम करने का बहुत जुनून था। और जैसा कि बताया, ये भी 31 जुलाई 2002 में शहीद हो गए थे आसाम में, 2000 में आसाम में। और मात्र उनकी 38 साल में उन्होंने अपना देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको ये ऑर्गेनाइजेशन की टीम में शामिल होने का क्या उद्देश्य था? आपको कैसे हुआ जज्बा कि भाई ये टीम बनाओ ऑर्गेनाइजेशन? ये टीम मुझे रेड्डी साहब जो हमारे जोनल अध्यक्ष हैं, इनके थ्रू ही मुझे मालूम चला था। और हमारे नेवी के लेफ्टिनेंट वीरेंद्र हैं, उनके थ्रू में मालूम चला था कि एक दिन हम ECHS पर धरना दे रहे थे, वो ग्रुप में शेयर किया हुआ था। तो उसी धरना में मेरा भी मन हुआ शामिल होने के लिए, क्योंकि लोगों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो कि कोई अकेला अगर समस्या बताता तो कोई नहीं सुनता। अगर ग्रुप में आप 10 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी कहीं जा कर के बोलोगे तो उसका प्रभाव अलग से पड़ता है। तो इसीलिए ग्रुप में मेरा भी जज्बा हुआ कि ग्रुप में ज्वाइन करूं और देश के लिए अभी रिटायरमेंट होने के बाद भी लोगों की सेवा के लिए अगर कुछ कर सकें तो वो उसी के लिए हम यहाँ पर स्वैच्छिक इसमें वॉलंटियर बेसिस पर ज्वाइन होते हैं। और तीनों सेनाओं के, भारतीय नौसेना हो, आर्मी हो या फिर वायुसेना हो, हम तीनों से ही ज्वाइन किए हुए हैं। और सिविल से भी कोई भी भाई सेवा करना चाहता है तो उसको भी हम ज्वाइन करवाते हैं। और हमारा मकसद पूरे देश में जितने भी शहीद हुए हैं, शहीद स्मारक, सबसे पहले शहीद स्मारक बनाना और शहीदों को उनके जयंती के ऊपर जा कर के उनको श्रद्धांजलि देना हमारी प्राथमिकता है। और साथ में उस परिवार की कुछ समस्याएं हैं तो उसको भी दूर करने के लिए हमारे, चाहे प्रशासन से मिलना पड़े, किसी से मिलना पड़े, वो भी कार्य हम करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी?
अजमेर सिंह शोकन एडवोकेट, सरपंच प्रतिनिधि, गांव खेड़ी निशानिया। हाँ जी, जो ये शहीद रणबीर सिंह हुए हैं नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शहीद रणबीर सिंह शोकन, हाँ जी। इनके पिता का नाम गोकुल चंद था अच्छा जी। और ये 6 भाई, हाँ जी। 2 बहनें हैं। अच्छा जी। एक भाई मास्टर थे राजखंड जी, अच्छा जी। जगमेंद्र जी फौजी थे और ये खुद तो थे ही फौज में। अच्छा, इसके कितने लड़के थे? बाकी भाई खेती बाड़ी का काम करते हैं। हाँ जी। रणबीर जी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा जी। वर्तमान में दोनों शादीशुदा हैं, अच्छा जी, उनको शादी सेटल हैं। अच्छा जी। उनके कितने लड़के हैं इसके फौजी लड़कों बच्चों के? जो फौजी के बच्चे हैं नहीं, उनके बच्चे हैं कि नहीं? नहीं, लड़का तो अभी शादी हुआ है, अच्छा 4-5 महीने से ही। अच्छा और गुड़िया पहले से शादी है, उसके साथ एक लड़का है। अच्छा, ठीक। और इसके पिताजी क्या काम करते थे? पिताजी सरपंच रहे हैं गांव के 2 बार। अच्छा। और एरिया के बढ़िया जानकार पिताजी आदमी रहे हैं। अच्छा, वो किसी पोस्ट पे थे या खेती बाड़ी काम करते थे? वो राजनीति से और पंचायती कामों में ही व्यस्त रहते थे। अच्छा। अभी अपनी जुबानी में खेती का काम किया हो तो किया हो, अच्छा जी। बाकी आगे तो बच्चों ने संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने समाज सेवा की है। अच्छा। और गांव के 2 बार सरपंच भी रहे हैं। एरिया के काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो। अच्छा, रणबीर सिंह के भाई जी क्या काम करते हैं? रणबीर के भाई खुद रणबीर जी आर्मी में थे। हाँ जी। इनके छोटे भाई जगमेंद्र जी वो भी आर्मी में थे। अच्छा जी। एक भाई थे राजखंड जी, वो मैथ मास्टर थे। अच्छा जी। बाकी सतबीर है और एक और बिल्लू भाई थे, वो खेती का काम करते थे। जी। एक भाई इनका पहले ही बीमारी के कारण एक्सपायर हो चुका था। अच्छा। खेती का काम करते थे। ये शहीद रणबीर सिंह एक्सपायर कैसे हुए? ये शहीद कैसे हुए? रणबीर सिंह अपनी सेना में ड्यूटी के दौरान एक ऑपरेशन राहिनो चला था असम के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ। हाँ जी। उसमें सेवा देते हुए 31 जुलाई 2000 को ट्रेन को उड़ाने के लिए को आईडी वगैरह लगाई गई थी और उस कामयाबी को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया था, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई गई थी। और इन्होंने शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझे लगता है कि हर एक आर्मी आदमी को ये जुनून रहता है कि उसको शहीदी प्राप्त हो, तभी अपनी सेवा को वो संतुष्ट होता है। तो रणबीर जियों ने शहीदी प्राप्त हुई और ये युगों युगों तक अमर रहेगी। हमारे गांव में इनकी याद में शहीद सेवा दल के सदस्य यहाँ आए थे, जिसके प्रेसिडेंट सावंत रोहिला जी थे। उनकी प्रेरणा से हमने उनको कहा था कि यादाश्त में हम एक भव्य द्वार का निर्माण करेंगे। प्रेरणा उनकी थी, कार्य हमारा था और हमने ये चंद दिनों में बना करके तैयार किया, और जिससे हमारे गांव की शान शौकत में भी 4 चांद लगे हैं।